देखिए, एग्जिट पोल सिफोलॉजिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार जो अनुमान लगा रहे हैं उनका स्वागत करता हूं और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी इन लोगों का स्वागत करती है। लेकिन हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो हमारे ग्राउंड रिपोर्ट का आधार है, हमारे बूथ के अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष और बूथ पे जो 4-5 कार्यकर्ता लगातार निरंतर कार्य करते हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें बंगाल में हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और बंगाल की जनता मौजूदा सरकार से त्रस्त थी और एक उत्साह देखने को मिला है। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है और बढ़त के साथ साथ बदलाव है, तो ये बड़ी सुखद खबर है और ये हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के नेतृत्व के साथ लगातार कह रहे थे, वो पूरा होने जा रहा है। हम असम में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। असम में हमारी सरकार बन रही है, पौंडीचेरी में हमारी सरकार बन रही है। केरला हमारा पहले से ही यह अनुमान था, वहाँ थोड़ी टफ पिच थी, लेकिन हमारा केरला में इस बार वोटिंग परसेंटेज ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। हम सीट भी लेके आ रहे हैं और तमिलनाडु में भी आप देखेंगे कि एनडीए बहुत अच्छा कर रही है। इसलिए कर रही है कि हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम एक तरीके से अस्थाई सरकार की बात करते हैं। हमारे यहाँ काम होता है, इसलिए हमें उम्मीद है कि 4 मई को जब रिज़ल्ट आएंगे तो हर तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत होगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में पहली बार भयमुक्त चुनाव हुआ है। लोगों के अंदर जो डर था, वो डर इस बार निकला है। महिलाएं खुल के आके वोट कर रही थीं। महिलाओं को बदलाव चाहिए था, उन्हें भय से निकलना था, उन्हें भ्रष्टाचार से निकलना था, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी, जिस तरीके से बंगाल रक्त रंजित राजनीति के लिए जाना जाता रहा है, उस कल्चर को उन्हें ख़त्म करना था। कट मनी कल्चर को ख़त्म करना था, ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करना था, पिक एंड चूज़ करके थानों को बेचने वाले कल्चर को ख़त्म करना था। तो इसलिए वहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा सामने आई है और ये वोटिंग परसेंटेज बदलाव के लिए आई है। और जब बदलाव के लिए कोई राज्य सोच लेता है तो इसी तरह की वोटिंग परसेंटेज सामने आती है। देखिए, एग्ज़िट पोल पे यकीन नहीं किया जा सकता। एग्ज़िट पोल बहुत बार गलत साबित होता है। तमिलनाडु के अंदर ज़्यादातर एग्ज़िट पोल्स डीएमके की सरकार बना रहे हैं, लेकिन एक एग्ज़िट पोल अन्ना डीएमके की भी बना रहा है। बंगाल के अंदर नेक टू नेक दिखाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि एग्ज़िट पोल सही होंगे कि गलत होंगे। सवाल ये भी नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये उचित है कि आसाम के अंदर, बंगाल के अंदर जिस तरीके का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है, आसाम का मुख्यमंत्री एक मुसलमानों को बंदूक से गोली मारते हुए दिखाया जा रहा है। वो कह रहा है कि रिक्शा वालों से 5 रुपये तय करो और 4 रुपये दो इन मियाँओं को। बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक कम्युनिटी के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। इसके बाद अगर चुनाव जीतते भी हैं, इलेक्शन कमीशन की मदद से, ब्यूरोक्रेसी की मदद से 2.5 लाख फौज आपने लगा दी बंगाल के अंदर। आपने सारे ऑफिसर्स बंगाल से बाहर लाकर लगा दिए। आपने जो फेक एनकाउंटर्स करने वाला आईपीएस है, उत्तर प्रदेश से बंगाल भेज दिया। इस तरह अगर आपको चुनाव जीतना है तो ज़्यादा बेहतर है कि आप चुनाव ना कराएं, इलेक्शन कमीशन से कहें कि सीधा सर्टिफिकेट बांट दिया करें। ये आहिस्ता आहिस्ता इस देश के अंदर लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। लोकतंत्र सिसकियाँ ले रहा, लोकतंत्र मरने की कगार पे है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जिम्मेदार है। देखिए, 90 के आसपास, लेकिन ये बढ़ेगा। 90 लाख वोटों को आपने काट दिया इलेक्शन कमीशन ने। बिहार के मुख्यमंत्री ने अभी एक बयान दिया था कि हमने बिहार के अंदर 22 लाख लोगों के वोट कटवा दिए।
उनके बयान को संजीदगी से लेना चाहिए। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी वोट कटवाती है। इलेक्शन कमीशन तो उनके हाथ का खिलौना है। और सबसे बड़ा सवाल है, अगर भारत के अंदर विपक्ष के नेताओं को, राजनीतिक दलों को इलेक्शन कमीशन पर भरोसा ही नहीं है, तो कैसे यकीन कर लिया जाए कि जो नतीजे आएंगे वो ईमानदारी से आएंगे। देखिए, तमाम एग्ज़िट पोलों को प्रणाम। बहुत मेहनत करते हैं लोग, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे एग्ज़िट पोल पे यकीन नहीं करता हूँ। मैं एग्जैक्ट पोल पे ही यकीन करता हूँ। लेकिन हाँ, एक रुझान, एक ट्रेंड पता लग जाता है कि क्या है। और निश्चित तौर पे एक ट्रेंड तो पता लग रहा है कि पांचों राज्यों के चुनाव में मेजॉरिटी एनडीए की है। चाहे वो असम हो, जहाँ हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हों, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो पुडुचेरी हो, तमिलनाडु प्लस माइनस एज पे जा रहा है, तो यहाँ भी एनडीए की सरकार बनने के बहुत बलवर्ती चांसेस हैं। इन सारे रुझानों से एक चीज़ क्लियर हो गया कि 4 तारीख के बाद इस देश में पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट बहुत मजबूती से होने जा रहा है। ये सो कॉल घमंडिया थे और इंडी अलायंस, ये नष्ट हो चुका, क्योंकि केरला में भी लड़ रहे थे, बंगाल में भी लड़ रहे थे, कहीं एक यूनिटी नहीं हो पाई। तो जब यूनिटी नहीं हो पाई तो यूनिफाइड नेता कहाँ बनेगा? राहुल गांधी जी को समैरली रिजेक्ट कर दिया है उन्हीं के साथियों ने, जिनको अब पूर्व साथी कहेंगे। और एक पार्टी कांग्रेस जिसकी हेगमनी होती थी, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आप बताइए, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता अपने आप को कहते हैं, पूरे बंगाल चुनाव में मात्र 3 दिन, इतना बड़ा राज्य। तमिलनाडु में गायब, स्टालिन के साथ कोई रोड शो नहीं। असम में गायब, बहना के हाथों छोड़ दिया, गोगोई जी को बलि का बकरा बना के। खाली केरला में घूमते रहे। अभी कितना दिन घूमे केरला में? पुडुचेरी तो कभी गए ही नहीं। ऐसे ऐसे राष्ट्रीय नेता होने लगे तो भारत की राजनीति खत्म हो जाएगी। और दूसरा स्पष्ट मैसेज कि संपूर्ण विपक्ष, चाहे एक होके चाहे बिखर के, लड़ेगा एक ही से, नरेंद्र मोदी। और एक अकेला फिर से सब पे भारी। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका पहला सवाल है एग्जिट पोल पर लेकर के। एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल है नहीं है। किसकी कहाँ सरकार बन रही है, जो जनता निर्णय किया होगा वो बनेगा, क्योंकि इस देश का मालिक जो है जनता है। इस देश का मालिक मतलब न आप हैं न हम हैं न मीडिया बंधु हैं। हम एक आशा व्यक्त करते हैं कि इसका सरकार बनेगा, वो भी कुछ लोगों को हम पूछ करके ये एग्जिट पोल हम निकालते हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए, बंगाल में अभी चुनाव चल रहा था, बंगाल में लोग इलेक्शन वोटिंग करने के लिए खड़ा थे, और आप एग्जिट पोल 3 बजे से 4 बजे से दिखाना शुरू कर दिए कि इनकी सरकार बन रही है, उनकी सरकार बन रही है। तो 2 से 3 घंटा में तो भी पलटी हो सकता है। देखिए, हमारा एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि 5 राज्य में जो आज पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण का चुनाव था, ये 5 राज्य का एक साथ में अध्यादेश आया था, वो आज संपन्न हुआ। तो पांचों राज्य के लोगों को, जो लोकतंत्र के महापर्व में जिन लोगों ने भाग लिया, उसको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने चढ़ बढ़ करके मतदान किया। केरल के जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। तमिलनाडु के जनता को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। पुडुचेरी के जनता को बधाई, शुभकामना। पश्चिम बंगाल के लोगों को, असम के लोगों को बधाई, शुभकामना। एक चीज़ मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो मैं आज तक फिगर देखा, ये 5 राज्य का चुनाव में जो मैंने फिगर देखा, आज का घटना मैं बता रहा हूँ। कुछ प्रवक्ता लोग बड़े चैनल पर बैठ करके और वो दिखा रहे थे, एक तस्वीर मैंने देखा, बड़ा वो दिल तोड़ने वाला तस्वीर था, और मैंने नहीं देखा कि इस तस्वीर को कोई मीडिया चलाया। एक अनुरोध मैं करना चाहूँगा कि ऐसे जो सच्चाइयाँ होती हैं देश के सामने में लाना चाहिए मीडिया को। वो तस्वीर क्या था? प्रवक्ता ने दिखाया 80 और 81 साल के एक बूढ़े व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को, जो वोटिंग करने जा रहा था। पुलिस ने उसे मारा और उसके बाद में उसका डेथ हो गई। पश्चिम बंगाल की घटना में बताइए, ये दर्दनाक घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ अंग्रेजों का कब्जा नहीं है, राज नहीं है, हम गुलाम नहीं है। यहाँ का मालिक हम एक तरफ कहते हैं कि जनता है, और एक तरफ हम जनता को लाठी डंडा से मार करके और उसको खत्म कर दें और हमेशा के लिए उसको आवाज बंद कर दें। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस पे एक्शन लेना चाहिए। एक चीज आपने और देखा, असम में क्या हुआ, वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे कैसे एक जाति धर्म को लेकर के अटैक कर रहे हैं, और उस परिस्थिति में न्यायालय, इलेक्शन कमीशन चुप रहे, कोई एक्शन नहीं हो, तो यह भी एक चिंताजनक विषय है लोकतंत्र के लिए।
हम लोग इसीलिए कहते हैं, हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी इसीलिए कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र और संविधान जो है वो खतरा में है। इसको निकालने के लिए जितनी कोशिश करनी होगी हम लोग करेंगे, जितनी हम लोग को मेहनत करना होगा करेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे। देखिए रिजल्ट, चुनाव में तो हार जीत ही होता है, हम चुनाव में जनता के बीच रहेंगे, जनता का जो निर्णय होगा, हार हो या जीत हो, उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन ऐसा जो अभी इस 5 राज्य का चुनाव में देखने को मिला, जिस प्रकार से बिहार में आपने देखा कि किस प्रकार से 10-10 हजार रुपया ड्यूरिंग द इलेक्शन दिया गया, तो मतलब ये सब चिंता का विषय, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, इससे पहले भी हुआ, तो इन सारे चीजों पर इलेक्शन कमीशन को कम से कम जो उनको सौंपा गया है जिम्मेवारी कि शांतिपूर्ण से आपको इलेक्शन कराना है और सबको सुरक्षा देना है, वो उनकी जिम्मेवारी है, उनको करना चाहिए। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन मुझे लग रहा है कि खरा नहीं उतर रहा है, उसको और बढ़ चढ़ करके काम करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि दलगत नीति से ऊपर उठना चाहिए और सबके लिए काम करना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में जितना पक्ष के लोग भरोसा करते हैं उतना हम भी करते हैं। संविधान हमें भी अधिकार देता है आवाज उठाने का, संविधान हमें भी अधिकार देता है अपने बातों को रखने का, हमारे बातों को भी सुनना चाहिए और सम्मान का। एक बार फिर से 5 राज्य की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और लोकतंत्र के महापर्व में आप लोगों ने भाग लिया, आप सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं देखा पश्चिम बंगाल में लगभग 90% अंतिम चरण का 89 पॉइंट समथिंग %, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, शाम तक चला हो, उससे भी ज़्यादा हो, और अच्छे बढ़ चढ़ के लोगों ने वोटिंग किया। सभी जाति सभी धर्म के लोग एक साथ खड़ा होकर के वोटिंग किया। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है।